श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए आज 9 अगस्त हम सभी को पता है कि अभी सावन मास का पवित्र महीना चल रहा है और आज सावन मास का बुधवार है। सावन मास की 9वीं तिथि है और आज के इस पूरे वीडियो में हम मात्र 2 महा उपाय के बारे में बात करेंगे। देखिए हम सभी जानते हैं कि अभी हर घर में कुछ ना कुछ बीमारी होती ही होती है। कोई किसी घर में छोटी बीमारी होती है, किसी घर में बड़ी बड़ी बीमारी होती है। तो यदि आपके घर में भी आपका घर जो है बीमारियों से घिर चुका है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। बस आपको धुर्वा घास लेनी है और आपकी सारी परेशानियां, सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे। देखिए आज के इस पूरे वीडियो में मात्र 2 बहुत ही प्यारे से छोटे से उपाय के बारे में हम बात करेंगे जो कि आपको आज ही के दिन करना है, यानी कि आज 9वीं तिथि पर ही करना है। तो देखिए एक एक करते हुए हम आपको उपाय बताएंगे। देखिए बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाले हैं, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। देखिए सबसे पहला उपाय, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी है, यानी कि घर में इतनी बीमारी होती है कि कभी कोई बीमार पड़ता है, कभी कोई बीमार पड़ता है, घर में दवाइयों का आवागमन चल रहा है, यानी कि दवाइयाँ लेनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है, महंगी महंगी दवाइयाँ आती है और आप चाहते हैं कि आपके घर से ही ये सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं, यानी कि आपको दवा लेने की भी ज़रूरत ना पड़े और आपके घर से ये जो बीमारी है ये कोसों दूर चल जाए। तो आपको आज का ये सुंदर सा उपाय करना है। देखिए बहुत ही प्यारा सा उपाय होने वाला है। मात्र आपको धुर्वा लेनी है। देखिए मंदिर के बाहर जो गार्डन होता है वहाँ से भी धुर्वा घास लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, आपको धुर्वा घास लेनी है, लेकिन बहुत ध्यान से समझना इस पूरे उपाय को क्रम से करना है। आपको किस प्रकार से करना है ताकि आपकी बीमारियां जो हैं वो पूरी खत्म हो जाएं। तो इसीलिए इस पूरे वीडियो को, पूरे उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। देखो आपको लेना है 7 धुर्वा घास। ठीक है, 7 धुर्वा आपने ली। आप बिल्कुल ध्यान रखना ये धुर्वा घास आप सुबह से लेकर के शाम के पहले पहले तोड़ लेना। देखिए ये जो उपाय है आप सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं, यानी कि आज पूरे दिन आपको ये उपाय करना है। लेकिन धुर्वा घास जो लेकर के आएंगे वो आपको ताजी ही धुर्वा घास तोड़ करके लेकर के आनी है। ठीक है, तो धुर्वा घास सूर्यास्त के पहले पहले ही तोड़ लेना, भले ये उपाय आप सूर्यास्त के बाद करो। आ गई आपको बात समझ में। देखो करना क्या है, 7 धुर्वा घास आपने तोड़ करके लेकर के आ गए। ठीक है, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। आ गई आपको बात समझ में। तांबे का पात्र जो जल ले हो गया आप, वो आपके घर के मटके का ही होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ ले करके आपको महादेव के मंदिर में ले करके जाना है। सावन की 9वीं तिथि, यानी कि जो आज 9वीं तिथि है, इसी दिन ये उपाय कर सकते हैं। बाकी अन्य दिन कभी भी ये उपाय आप नहीं कर सकते हैं। तो विशेष उपाय है, इसीलिए इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना। अब इन नियमों को समझना किस प्रकार से करना है। देखो धुर्वा घास 7 ली, इसका एक बंडल आप तैयार कर सकते हैं। सफ़ेद जो सूती धागा आता है ना, उससे आप लपेट करके ये बंडल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, 7 धुर्वा घास है और तांबे के पात्र के अंदर जल है। ये सातों धुर्वा घास आपको भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देनी है। लेकिन जब आप अर्पित करोगे तब आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना। और किस प्रकार से आप धुर्वा घास अर्पित करोगे समझना। जैसे कि आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और आप जहाँ से भी अर्पित करेंगे तो आपकी तरफ जो है पत्ती का हिस्सा होना चाहिए और जो डंडी का हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, यानी कि माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है ना, उस तरफ होना चाहिए। और इस प्रकार से आपको ये धुर्वा घास आपको अर्पित कर देनी है। 7 धुर्वा घास आपको यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। देखो अब आप क्या करोगे, जो 1 लोटा जल है वो आप हाटकेश्वर महादेव के नाम से उस धुर्वा के ऊपर आप अर्पित कर देना। आ गई आपको बात समझ में। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना और 1 लोटा जल आप अर्पित कर देना। अब क्या करोगे, ये जो धुर्वा घास है, ठीक है, ये धुर्वा घास उठाना है आपको और ये धुर्वा घास आपको रखना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। जब आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखोगे तब पत्ती का जो हिस्सा होगा वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और डंडी का जो हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रकार से आपको रख देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये धुर्वा घास वापस से उठाना है। ठीक है, और ये आपको
देखिए, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी आप जब धुर्वा घास रखोगे तब आपको हटकेश्वर महादेव का नाम ही लेना है। ठीक है, अब इस धुर्वा घास को वापस से उठाना है और उसके बाद ये जो धुर्वा घास है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ, यानी कि जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है ना, वहाँ पर आपको ये रख देना है। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, अब आपको क्या करना है, ये जब आप गणेश जी वाले स्थान पर रखोगे तब आपको नाम और गोत्र बोलना है। जो भी बीमार व्यक्ति है उसका नाम और उसकी गोत्र बोलना है। यदि बीमार व्यक्ति खुद ये कर रहा है तो वो खुद का नाम लेगा और गोत्र बोलेगा। ठीक है, ये उपाय किसी के लिए भी आप, अगर घर वाले कोई भी किसी के लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं ना, तो आपको उस सामने वाले का नाम बोलना है और उसकी गोत्र बोलना है और उसके बाद गणेश जी वाले स्थान पर आपको रख देना है। आगे आपको इतनी बात समझ में। अब देखो, थोड़ी देर रखे रहने देना, उसके बाद उठाना उस धुर्वा घास को और आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और आपको मन ही मन में बोलना है कि मेरी ये जो बीमारी है, मेरे घर वाले की ये जो बीमारी है, महादेव आपकी कृपा से दूर हो जाए। ये सावन की इस पवित्र नवमी तिथि पर ये सुंदर सा उपाय आपने करा है तो आपकी जो बीमारी है वो निश्चित ही दूर होगी। ये 7 धुर्वा घास जो है वो उठा करके आप आपके घर पर बिल्कुल संभाल कर रख देना, किसी भी पात्र में रख देना, लेकिन संभाल करके ये धुर्वा घास रख देना। ठीक है, अब देखो संभाल कर क्यों रखना है समझना। ये जो सावन मास का पवित्र महीना है ये 31 तारीख को खत्म होगा और 31 तारीख के बाद भादों का महीना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो 31 तारीख के बाद भादों के इस पवित्र महीने में, सावन में नहीं खाना है आपको, भादों में आपको ये रोज़ एक एक जो भी बीमार व्यक्ति है उसे सुबह एक धुर्वा घास देना और साथ में शुद्ध जल देना। वो धुर्वा घास को ग्रहण करेगा, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के। जो भी बीमार व्यक्ति है हाटकेश्वर महादेव के नाम से सावन में किया गया नवमी तिथि पर उपाय और भादों के अंदर वो इसे ग्रहण करता है, उसे खाता है, तो उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। ध्यान रखना, एक साथ सातों धुर्वा घास नहीं खानी है, एक एक करते हुए 7 दिन में 7 धुर्वा घास उसे ग्रहण करनी है। उसकी जो भी बीमारी होगी वो निश्चित ही दूर हो जाएगी। ये केवल आज ही के दिन कर सकते हो ये उपाय, और खाना आपको कब है, अगले महीने। आगे आपको वचन में इस प्रकार से ये उपाय करना है, 7 दिन के अंदर ही आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आज के दिन जो भी आपके घर के आस पड़ोस के आपके रिश्तेदार हैं, अगर वो बीमार रहते हैं तो उन्हें ये उपाय ज़रूर बेचें और पुण्य का लाभ आप कमाएं। देखो, ये हो गया पहला उपाय। अब देखिए दूसरा उपाय। ये उपाय भी बहुत ही खास है। ये भी उपाय आज ही के दिन करना है, सावन के नवमी तिथि पर। देखो, मात्र 1 लोटा जल लेना है। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी है तो आपको ये उपाय करना है। आपके घर की बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है तो आपको ये उपाय करना है। तांबे के पात्र के अंदर जल भरना है और ये सुंदर सा उपाय करना है। देखो, करना क्या है, आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है आज ही के दिन। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, साथ में एक खाली पात्र भी लेकर के जाना। ठीक है, ये खाली पात्र जलाधारी के वहाँ पर आपको रख देना है। ठीक है, अब आपको 1 लोटा जल आपको पूरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शूलपाणेश्वर महादेव का नाम लेकर के, देखो स्क्रीन पर आपको नाम मिल जाएगा, शूलपाणेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको पूरा 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है। देखो, जैसे आप अर्पित करोगे, जो भी बीमार व्यक्ति है पहले उसका स्मरण करना कि उसके लिए ये उपाय कर रहा हूँ, या आप खुद बीमार हैं तो आपकी बीमारी दूर हो जाए, ऐसे आपको कामना करते हुए 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर शूलपाणेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको पूरा जल अर्पित कर देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जिसे आपने जल अर्पित करा उसके बाद जो जलाधारी के वहाँ से जल आएगा उस जल को आपने झेल लिया। अब इस जल को आपको सावन की इस पवित्र नवमी तिथि पर ही उस बीमार व्यक्ति को आपको पिलाना है। ठीक है, आज ही के दिन जिसे आपने उपाय करा, जल झेल लिया, और आज ही के दिन जैसे आप घर पर जाओगे, जो भी बीमार व्यक्ति है उसको बोलना कि शूलपाणेश्वर महादेव का स्मरण करें और अपनी बीमारी दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए ये जो जल है उसे ग्रहण करना है। तो ये जैसे ही वो जल ग्रहण करेगा उसकी शरीर की जो बीमारियां हैं वो निश्चित ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और होगा तो वो पूरी ही समाप्त हो जाएगी। तो बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है। दोनों उपाय आज ही के दिन सावन की नवमी तिथि पर करना है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।